Good morning, all my valuable viewers. Thanks a lot for your contribution, your help, and your support. I am really pleased to tell all of you that our viewership has crossed 10,000 mark and it is going at a very fast rate. Thanks a lot. So today, on the request of my friends, I am going to give a very brief lecture on leadership from front, and who is a leader, and what is we normally for a general purpose. I am not talking about that professional leadership, but generally what it means to be a leader. Is it essential that a person who is the senior most in the department can only be a leader? Leader need not be the head of the department. Leader can be somebody else also. So one of the examples in 1965 was, Havaldar Abdul Hamid is still considered as a great leader of the army. But even though he was not that जो regiment थी उसका वो senior most नहीं था, he was only Havaldar. So anybody who has got those skills, those capabilities, that visionaries, that vision, he can be a leader. What we need is the leadership from the front, not that the leadership from the back. Normally आपको बहुत सारे लीडर इस तरह के मिलेंगे, जैसे जहाँ पर लाइफ में डेंजर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पर इशू डिज़ॉल्व नहीं हो रहा, वो आपसे ये कहेंगे आप चलिए आगे बढ़िए और कोशिश करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे कांटेक्ट करिए. दैट इज़ नॉट ए लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट. लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट का मतलब ये है कि आप आगे लगिए और आप जो आपके साथ की टीम के जो मेंबर हैं उन सबको अपने साथ लेके चलिए. और आप फ्रंट में अगर मौत आती है, अगर आर्मी की में वार में अगर लड़ाई होती है, तो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू बी एट द फ्रंट, नॉट फ्रॉम द बैक. दैट इज़ ए रियल लीडर. और बिना अच्छे लीडर के कोई वार, कोई भी काम, कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना लीडर के एक जो भी आपके टीम, इट डजंट बिकम ए टीम. ये एक भीड़ हो जाती है. अगर एक अच्छा लीडर है तो एक टीम बन जाती है, और टीम ही आपके वार को जिताती है, वही आपके काम को पूरा कराती है, वही आपको विजय दिलाती है. सो ट्राई, व्हाट वी नीड इज ए लीडर फ्रॉम द फ्रंट. एंड हु इज ए गुड लीडर? आई विल गिव यू सम फ्यू क्वालिटीज. The person is considered as a very good leader provided his actions set an example for the people, those who are working with him. जो उसके साथ लोग काम करते हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. कैसे? वही आदमी एक अच्छा लीडर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सपने देखता है, अच्छे सपने देखता है, और उस सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है. और जो आदमी सपने ही नहीं देखता, तो कहते थे ना अब्दुल कलाम कि सपने वो रात को मत देखिए, दिन में देखिए और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए. वही एक अच्छा लीडर है जो बहुत ज़्यादा सपने लेता है और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है. सेकंड क्वालिटी, ए गुड लीडर, उसके अंदर और ज़्यादा सीखने की तमन्ना हो. जैसे 3L में कहता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का उसके अंदर मादा हो. ही मस्ट हैव, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए कि हर वक्त सुबह शाम रात वो सीखने की उसके अंदर तमन्ना हो. दैट इज़ कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्नर. ए मैन हु इज़ ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, उसी की इस क्वालिटी को उसके बाकी के आदमी उसको इंस्पायर करेंगे, उसको सीखेंगे और अच्छे टीम के मेंबर बनेंगे. और उनके अंदर एक
तीसरी क्वालिटी है कि हमेशा काम हो गया उसके बाद ये नहीं कहना चाहिए कि मैं थक गया। मेरा एक असिस्टेंट है, वो हमेशा यही कहता है कि मैं थक गया। ये थकना एक बीमारी है, थकना नहीं चाहिए। वही आदमी है जो हमेशा आज आपने ये टास्क पूरा किया है, यहाँ तक आपने अपना काम पूरा किया है, उसके अंदर और ज़्यादा काम करने की तमन्ना हो, इच्छा शक्ति हो। जब इच्छा शक्ति है, तमन्ना है, जज्बा है, तो काम को पूरा करके रहेगा। जिस आदमी को हमेशा थका ही हुआ है, हर काम को एक बोझ की तरह कर रहा है, तो उसकी जो टीम के मेंबर हैं वो भी तो उसी तरह का ही होंगे। हाउ कैन यू अचीव एन ऑब्जेक्ट? कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं जिसके लीडर के अंदर ये तमन्ना ही नहीं है कि मुझे और काम करना है, और आगे बढ़ना है, और सीखना है? देन ट्राई टू बिकम ए विजनरी। आगे की सोचिए, यू मस्ट हैव ए विजन। तो जिसके पास कोई विजन नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? बी ए विजनरी। आगे की सोचिए, हमेशा सोचिए कि अपने देश को आगे ले जाना है, अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है। तो जिस दिन आपके अंदर कंटेंटमेंट आ जाएगी, जिस दिन आप आगे की सोचनी बंद कर देंगे, उस दिन से आपकी लीडरशिप भी आपकी खत्म हो जाएगी। बी ए विजनरी। आगे की सोचिए, और आपके अंदर पक्का इरादा, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, ऐसा इरादा हो काम को पूरा करने का जिसको कोई भी आदमी आपके इस इरादे को तोड़ ना पाए। कोई भी मुसीबतें आ जाए रास्ते में, कितनी भी अड़चने आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपको उस काम करने का जो आपके अंदर जज्बा है, वो कभी भी शेकेबल नहीं होना चाहिए, कभी डावाडोल नहीं होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। देन यू मस्ट हैव दैट इंग्रेडिएंट ऑफ बीइंग ए परसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग। ये नहीं कि आज सुबह उठे तो हमने बहुत काम कर लिया, ये नहीं कि आज हमने कहा कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर दिया। तो एक बार हार्ड वर्क करने से नहीं, दैट हार्ड वर्क शुड बी योर नेचुरल ट्रेट। ये आपका जीवन का जीने का एक तरीका होना चाहिए कि मैं हमेशा हार्ड वर्किंग और काम करता रहूँगा और बड़े बड़े काम करूँगा। और आजकल एक नई कंसेप्ट चली है, यू शुड नॉट बी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, यू नो। वन इज ए हार्डली वर्किंग, हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। डू नॉट ट्राई टू बिकम हार्डली वर्किंग। हार्डली वर्किंग का मतलब यह है कि जो आदमी कभी कभार ही काम करता है, हमेशा वो ऐसे ही रहता है, ऐसा मत बनिए। सेकंड, वो लोग हैं जो कि मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। आजकल उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। आजकल तो हर चीज़ में स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टीवी, हर चीज़ एक स्मार्ट आ गई है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो चीज़ें हैं जो स्मार्ट वर्कर बनी हैं, स्मार्ट वर्कर जो हार्ड वर्कर है और स्मार्ट वर्कर में कोई पूछता है अगर आपसे, दोनों में क्या फ़र्क है? काम तो दोनों करते हैं, वही फ़र्क है जो एक गधे और घोड़े में होता है। तो घोड़ा बनिए, गधा मत बनिए। तो ऑलवेज दी घोड़ा बनने का मतलब क्या है कि स्मार्ट वर्कर जो है, उसने हार्ड वर्कर ने कहा कि साहब मेरा काम नहीं, वो रात भर सोएगा नहीं, रात भर काम करता रहेगा, सुबह अपना टारगेट पूरा करके दे देगा। लेकिन वो स्मार्ट वर्कर जो है, उसको 8 घंटे की शिफ्ट है, वो 8 ही घंटे में अपना टारगेट पूरा करके दे और बिना रिजेक्शन के पूरा करके दे, तो वो एक स्मार्ट वर्कर है। ऐसे इंटेलिजेंट बनिए। अगर आपकी जॉब रिजेक्ट हो रही है, आपसे ठीक नहीं बन रही है, आप उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसको सोचिए। ये नहीं कि अगर मेरी आधी आइटमें रिजेक्ट हो रही हैं तो मैं मालिक को खुश करने के लिए 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम कर दिया। 16 घंटे में जो आइटम आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, उसका मटेरियल चला जाएगा, उसकी लेबर चली जाएगी, उसका सब कुछ चला जाएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा।
तो इस तरह के एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर इतने गुण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का जो इट इज़ ए वेरी माई टाइम इज़ फिनिशिंग, आई एम गोइंग टू finish here itself, but I will be in the next lecture. I will be discussing what is a leadership. There is a clear-cut difference between leadership and a leader. Leadership, एक जॉन मैक्सवेल थे, बहुत उन्होंने ये लिखा है, leadership is influence. How much you are able to influence? Nothing more, nothing less. With this, I conclude my today's lecture with a request to all of you to please view my channel, like it, subscribe it, share it, and comment on it. Thanks a lot.